नमस्कार मित्रों। महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, ज्ञान योग का, कर्म योग का, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि यह योग कहाँ से आया, यह ज्ञान कैसे उद्भूत हुआ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अर्थात मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। सूर्य को विवस्वान भी कहते हैं। हमारे यहाँ सृष्टि की परंपरा में ऐसा माना जाता है कि सृष्टि और प्रलय की बड़ी लंबी परंपरा चल रही है और जो सृष्टि और प्रलय के बीच का जो समय होता है उसको कल्प कहते हैं। और ये जो वर्तमान कल्प चल रहा है, इस वर्तमान कल्प में सूर्य का नाम विवस्वान है। और भगवान ने सबसे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया, मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। अब प्रश्न उठता है कि सूर्य तो अचेतन है, सूर्य एक ग्रह है, यह ज्ञान किस तरह से सूर्य को भगवान ने दिया और सूर्य किस तरह ज्ञान ले सकता है और सूर्य किस तरह ज्ञान दे सकता है। इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि भगवद गीता में जिस ज्ञान की बात की जा रही है वह ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है। कोई भी अगर सामान्य ज्ञान होता है, किसी भी चीज़ का जो सामान्य ज्ञान होता है, उसमें दो अनिवार्य तत्व होते हैं। एक ज्ञाता जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है और दूसरा ज्ञेय जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। सपोज करिए मैं एक फुटबॉल देख रहा हूँ, एक फुटबॉल का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, तो एक वस्तु हुई फुटबॉल, वो हुई ज्ञेय जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, और दूसरा ज्ञाता जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ये दो तत्व होते हैं और इन दोनों का जब सम्मिलन होता है ज्ञाता और ज्ञेय का, तो जो उत्पत्ति होती है उसे हम ज्ञान कहते हैं। अब जो जिस योग की बात की जा रही है यह किस तरह का ज्ञान है? यह एक अलग तरह का ज्ञान है। यह ऐसा ज्ञान है जो बाहर कहीं उत्पन्न नहीं होता, और चूंकि उत्पन्न नहीं होता इसलिए इसका विनाश भी नहीं होता। तो यह कैसा ज्ञान है? इसे ज्ञान को कहते हैं हम सहज ज्ञान। यह ज्ञान अंतर आत्मा में पहले से ही विद्यमान होता है। यह अज्ञान या अविद्या के कारण इसका स्वरूप ढक जाता है, इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब अविद्या का पर्दा हट जाता है तो इसका स्वरूप प्रकाशित होता है। यह सहज ज्ञान है। यह सभी प्राणियों में अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे एक शेर को कौन सिखाता है कि उसे वेज नहीं खाना, उसे सब्जियां नहीं खानी है, उसे पत्तियां नहीं खानी है, उसे मांस खाना है? कौन बतलाता है उसको? वह उसकी सेल्स में, उसके अंतरात्मा में, उसके अंदर यह ज्ञान पहले से ही मौजूद है। वह सूंघ कर यह जान जाता है कि कौन सा पदार्थ उसके खाने लायक है और कौन सा पदार्थ उसके खाने लायक नहीं है। इसी तरह से गाय को कौन बतलाता है कि उसे वेज खाना है और नॉन वेज नहीं खाना है? वह सूंघ कर ही जान जाती है कि वेज खाना है और वेज में भी कौन सी पत्तियां उसे खानी है और कौन सी पत्तियां उसे नहीं खानी है। कबूतर को यह ज्ञान कैसे है कि वह मैग्नेटिक पावर को, पृथ्वी की पहचान लेता है, या कोई दूसरी शक्ति है कि जिस स्थान से उसको छोड़ोगे उसी स्थान पर घूम घाम के आ जाएगा? या कछुए के पास भी यह विलक्षण शक्ति है, वो कहाँ से आई? वो उसका सहज ज्ञान है। इसी तरह मनुष्य इस प्रकृति का, इस संसार का सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है और सहज ज्ञान के रूप में अन्यान्य ज्ञान उसके अंदर छुपे हुए हैं। जितने भी बाह्य ज्ञान उसको दिए जाते हैं उनका स्वरूप होता है कि वो उसके आंतरिक ज्ञान को प्रकाशित कर दें। जैसे आप एक गणित सिखाते हो, गिनती सिखाते हो एक बच्चे को, वो गिनती का संप्रत्यय बच्चे के अंदर पहले ही छुपा हुआ है। आप जितना भी उसको गिनती सिखाते हो, उस सारी शिक्षा का एक ही मात्र कार्य है कि उस बच्चे के अंदर गिनती के संप्रत्यय को प्रकट कर दे। मान लीजिए कि आप एक बच्चे के साथ एक कुत्ते को भी बैठा दो, दोनों को गिनती सिखाओ। बच्चा गिनती सीख जाएगा, कुत्ता गिनती नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते के अंदर वो गिनती का संप्रत्यय नहीं छुपा हुआ कि आप उसको प्रकट कर सको, और बच्चे के अंदर वो गिनती का संप्रत्यय छुपा हुआ है जिसे वो प्रकट करता है। इसी तरह से
योग जो है इन प्रकृति के नियमों में पहले से ही छुपा हुआ है। और जो प्रकृति का नियम है, जो ऊर्जा का नियम है, वह सूर्य से प्रारंभ होता है। बिना सूर्य के इस सृष्टि की कल्पना असंभव है। बिना सूर्य के आप सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रकृति में जो जीवन है उसका प्रमुख कारण सूर्य है। प्रकृति में जितनी भी ऊर्जा है उसका कारण सूर्य है। जो आप पेड़ के रूप में एक ऊर्जा देखते हो कि उसकी लकड़ी को जलाकर आप अपने घर को गर्म कर सकते हो, खाना पका सकते हो, वह सूर्य की ऊर्जा का संघनित रूप है। जब पौधा छोटा होता है वो पानी लेता है और सूर्य से सनलाइट लेता है। उस सनलाइट को, उस सूरज की ऊर्जा को वो धीरे धीरे अपने आप में समेट लेता है और संघनित रूप में वही ऊर्जा है। बाद में वही ऊर्जा पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप बादलों को देखोगे, हवाओं को देखोगे, उन सब में इनिशियल जो एनर्जी है वो सूर्य की ऊर्जा होती है। और सूर्य के पास ही वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि वह आपको जीवन दे सकता है। इसलिए सूर्य को प्राइम मूवर कहा गया है। शास्त्रों में पहला जनक कहा गया है, जिससे इस सृष्टि की संरचना होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिस सूर्य से आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद हमें पता चलता है कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य प्रमुख है, सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। जबकि ब्रह्म संहिता में बहुत पहले ही कह दिया गया है कि सूर्य ही जो है पूरे सौर परिवार का राजा है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्च क्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्य मूर्ति शेष तेजा। जो सूर्य है वो सभी ग्रहों का राजा है, सभी मूर्तियों में सबसे ज़्यादा चमकदार है और यही समस्त कालचक्र को धारण करता है। इससे यस्य आज्ञा भ्रमति, जिसकी आज्ञा से सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। यह ज्ञान आज हम विज्ञान के द्वारा जानते हैं। बहुत पहले यह ज्ञान हमारे शास्त्रों में निबद्ध कर दिया गया। यह ज्ञान कहाँ से आया, यह ज्ञान कैसे आया? तो यह ज्ञान सूर्य से आया। और सूर्य से यह ज्ञान प्राप्त कर लेना, सूर्य की पूजा कर लेना, सूर्य की स्तुति करना, ये केवल भारत में ही नहीं रहा। मिस्र की सभ्यता और भारत की प्राचीन सभ्यता में हमें आश्चर्यजनक साम्य दिखाई देता है। मिस्र में फ़ैरोह, जो प्राचीन मिस्र के राजा होते थे, जिन्होंने बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण कराया, वो सभी सूर्य की पूजा करते थे। उनकी उत्पत्ति भी सूर्य से ही मानी जाती थी और वो रे के नाम से सूर्य की पूजा करते थे। मिस्र में जैसे हमारे यहाँ नरसिंहावतार है, सिर सिंह का है, धड़ मनुष्य का है, वैसी ही मूर्तियाँ हमें इजिप्ट की सिविलाइजेशन में भी दिखाई देती। बहुत ज़्यादा साम्य दिखाई देता है। सूर्य की पूजा का पूरे विस्तृत जगत में, विस्तृत संसार में बड़ा महत्व है। साइबेरिया ले लें, कहीं पर ले लें, करक संक्रांति, मकर संक्रांति, यह सूर्य इस बात का प्रतीक है, इस चीज़ का प्रतीक है कि वह सृष्टि का आद्य है। और सृष्टि का आद्य होने के कारण वहीं से सृष्टि चालू हुई है, ज्ञान की परंपरा वहीं से चालू हुई है। और प्रभु ने जो ज्ञान दिया वो इस तरह से बोल कर नहीं दिया। जो प्रकृति के सिद्धांत हैं, प्रकृति के नियम हैं, जो कण कण में छुपे हुए हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वो गुरुत्वाकर्षण बल पहले से ही था, केवल उसका पता लगाया न्यूटन ने, उसके नियमों को कैलकुलेट करना सीखा। इसी तरह प्रकृति में नियम हर जगह विद्यमान है। हमारी मानवीय बुद्धि का कार्य है कि उनको प्राप्त कर लेना। यह मानवीय बुद्धि बाहर अन्वेषण करके, चीज़ों को देख करके, एग्जामिनेशन करके कुछ नियम को ढूंढ लेती है, लेकिन हमारी अंतरात्मा उन नियमों का साक्षात्कार करती है, साक्षात ज्ञान प्रदान करती, साक्षात्कार करती है। तो इन नियमों को, योग को जो प्राप्त करती है वो हमारी अंतरात्मा करती है, हमारी इंद्रियां नहीं करती, हमारा मन नहीं करता। ये एग्जामिनेशन के द्वारा प्राप्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो योग का ज्ञान है, ये कोई एग्जामिनेशन से नहीं बना, कोई प्रैक्टिकल करके इसको नहीं सीखा गया, बल्कि सहज ज्ञान के द्वारा अंतरात्मा में ये ज्ञान आया है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल के द्वारा आता है वो टेम्पोरल होता है, सामयिक होता है।
अगला आने वाला ज्ञान उसको बदल देता है। जैसे हम वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में देखते होंगे, एक वैज्ञानिक होता है, वो एक थ्योरी देता है, अगला वैज्ञानिक होता है, उस पुरानी थ्योरी का खंडन करके अपनी नई थ्योरी देता है जो ज़्यादा सटीक होती है, लेकिन पूर्ण सटीक नहीं होती। फिर अगला वैज्ञानिक होता है, उसमें फिर थोड़ा संशोधन कर देता है। इस तरह वैज्ञानिक ज्ञान आगे बढ़ता है। लेकिन जो सहज ज्ञान होता है, सहज ज्ञान तीनों कालों में एक सा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, वह एक ही तरह का रहता है और एक ही तरह से आता है। जैसे गणित का ज्ञान हुआ, वह एक ही तरह का ज्ञान है, अंदर से उद्भूत। और जो भी अंदर से उद्भूत है, भगवद गीता का ज्ञान है, वह ज्ञान अंदर से उद्भूत हमारी अंतरात्मा का सहज ज्ञान है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसा था वैसा ही रहता है, क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। भगवान ने सबसे पहले इस ज्ञान को सूर्य को दिया, क्योंकि सूर्य हमारे सौरमंडल का राजा है और वह उन समस्त नियमों को धारण करता है। अगर हम सूर्य का अध्ययन करें, सूर्य से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करें, इस पृथ्वी के नियमों का अध्ययन करें, तो हमें योग के और हमें संसार के सारे नियम मिल जाएंगे। इसीलिए कहा गया है यथा पिंडे तथैव ब्रह्मांडे। अगर हम छोटे पिंड का भी अध्ययन कर लें, उसके समस्त नियमों का अध्ययन कर लें और उसमें लगने वाले समस्त बलों का अध्ययन कर लें, तो हमें ब्रह्मांड में लगने वाले बलों का भी ज्ञान हो जाएगा। तो सूर्य की उपासना, सूर्य का अध्ययन, सूर्य के बारे में जानना, ये हमारे प्राचीन शास्त्रों में बड़ी प्रमुखता से कहा गया है। और इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो बाहर का सूर्य है, उसी तरह हमारे अंदर का सूर्य है। हम अंदर के सूर्य को जगाएं। योग के द्वारा हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को अगर हम प्राप्त करें तो वह हम में, हर मनुष्य में उसी तरह प्रकट होगा जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान कृत्रिम नहीं है, यह ज्ञान सहज है और सबकी अंतरात्मा में यह पहले से ही विद्यमान है। और यह मैंने जब सृजन हुआ प्रकृति का, तभी उस सृजन में नियम रूप में सूर्य के अंदर ही मैंने इस ज्ञान को रख दिया। और यह ज्ञान जब सूर्य और पृथ्वी का संयोग हुआ, सूर्य की किरणों का संयोग हुआ पृथ्वी से, धीरे धीरे जब सृष्टि की संरचना चालू हुई और जो भी प्राणी आए, उन सब में यह ज्ञान सहज ज्ञान के रूप में अवस्थित रहा। मनुष्य इस सृष्टि की सबसे विकसित कृति है, तो यह ज्ञान उसके अंदर उद्भूत है। और जब योग के द्वारा, चिंतन के द्वारा, कर्म के द्वारा जब व्यक्ति निष्काम भाव से या तो कर्म करता है, यह मेडिटेशन करता है, भगवान के अंदर लीन हो जाता है, या इतनी भक्ति करता है कि अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तो वह एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है कि जहां पर उसका सहज ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, जहां उसको एक नियमों का साक्षात ज्ञान हो जाता है, जहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ किसी मन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आत्मा को अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वही योग ज्ञान है, वही भगवान ने आदि रूप में दिया था और उसको ज्ञान और अनुभव के द्वारा बतलाते बतलाते अब समय ऐसा आया है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं।